मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। राजस्थान की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। राजस्थान की जनता समझदार है। एक एक घर में हमारी योजनाओं का, हमारी वेलफेयर की स्कीम का, डेवलपमेंट का लाभ पहुंचा है। इसलिए बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है। अब बीजेपी ने एक नया हथकंडा अपना लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अब नया काम चालू कर दिया कि झूठे आरोप लगाओ, भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ कांग्रेस के ऊपर। आप जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के तथ्य क्या आपके पास कुछ है ही नहीं। अभी मुझे पता चला कि मुझे पूरी बात तो पता नहीं है कि जीएसटी में भी पीएमएल एक्ट ले आए। अब ये कितनी सच है ये मुझे पता नहीं, लेकिन यदि उसमें भी ले आए हैं तो अब छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी कहाँ जाएगा? लगाया क्या इन्होंने जीएसटी में? मेरी जानकारी में नहीं है। यदि लगाया है उससे ज़्यादा पाप कुछ नहीं हो सकता है। तय कर लेना, आने वाले समय में आप देख लेना, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही राजस्थान की धरती होगी, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद होगा और कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करेगी। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है लोगों ने एक एक स्कीम के लिए, उस आशीर्वाद ने ये साबित कर दिया। कई महिलाएं तो रोने लग गई। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि आपकी जो योजनाएं, इसी से हमारे परिवार की ताकत बढ़ी है, हमारे परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारी योजनाएं तो आगे बढ़कर बोल रही है। बीजेपी की कौन सी स्कीम है बीजेपी को बताना चाहिए, केंद्र सरकार को बताना चाहिए। मैंने कई बार इनके नेताओं को चुनौती दी, आप में दम है तो एक स्कीम बता दो भारत सरकार की जो डायरेक्ट रिलीफ दे रही हो जनता को। सारी स्कीम कांग्रेस की है। ये पूरे देश में भी जो योजनाएं लागू हुई है, फ्री गेहूं कौन दे रहा है? फ्री गेहूं कांग्रेस की सरकार की देन है। ये नरेगा कौन लाया? कांग्रेस सरकार लेकर आई। राइट टू एजुकेशन फ्री में बड़ी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम हमने शुरू किया। अब राजस्थान में हमने यहाँ तक कर दिया कि जो आरटीई में बच्चे पढ़ रहे थे 8वीं तक, उनका 9वीं से लेकर 12वीं तक का खर्चा राजस्थान की सरकार उठाएगी। तो हमारी योजनाएं एक्सीलेंट है। बीजेपी हमारी योजनाओं को जनता में फेल करने के लिए झूठ बोल रही है, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। अब बीजेपी के आरोप नहीं चलेंगे, कांग्रेस का काम चलेगा और सच्चाई चलेगी। सर, कार्यकारिणी बन गई है और अब नई जिलाध्यक्ष भी बन गई है, अच्छे से काम होगा। कार्यकारिणी बन गई है तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, रेगुलर एक्टिविटीज में आता है। तो अब इस वक्त इलेक्शन मोड शुरू हो गया, आर पार की लड़ाई है और जबरदस्त संघर्ष बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। लेकिन कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल से बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि हमें जनता का समर्थन आगे बढ़कर मिल रहा है। और जो हमारे सरकार की योजनाओं का जिन्होंने लाभ उठाया वो जानते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता ने ये कहा है राजस्थान की जनता से कि यदि गलती से भी बीजेपी की सरकार बन गई तो जितना पेंशन योजना, फ्री बिजली योजना, फ्री दवा योजना, ये सब बीजेपी बंद कर देगी। ये तो बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि लोगों को सावधान रहना चाहिए। यदि राजस्थान में हर चेहरे पर हंसी चाहिए, आंखों में चमक चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए और कांग्रेस की ये सब योजनाएं चलती रहे, तो इसके लिए आपको कांग्रेस को जिताना होगा। कांग्रेस जीतेगी तब ये योजनाएं चलेगी, नहीं तो बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं यदि हम जीत गए तो योजनाएं बंद कर देंगे। तो जनता जानती है, तो जनता हमारे साथ है। आपने जनता के देखिए एक माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा निर्णय है कि किसी स्कीम को कानून का रूप दिया जाए। और इससे पहले भी आपने देखा होगा मनरेगा जैसी जो स्कीम थी उसको रोजगार गारंटी कानून बना के भारत की हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू किया। आज पेंशन को एक कानून बनाना और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें कानून के अंदर भी ये तय करना कि हर वर्ष इसको 15% हम बढ़ाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने पिछले 4 वर्षों की हम बात करें, 4.5 वर्षों की बात करें तो लगभग 45 लाख नए लोगों को हमने इस योजना के अंदर जोड़ा है। पहले 50 लाख के आसपास संख्या थी, आज 94 लाख लोग पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। 500 की जब पेंशन बांधी उसमें भी अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी छूट दी। अब 750 भी अशोक गहलोत जी ने किए और 750 से 1000 भी आज अशोक गहलोत जी ने किए हैं। एक बहुत बड़ी मदद एकल नारी विधवा महिला को 500 से सीधे 1000 की सुविधा मिली है। दिव्यांगजन और बुजुर्गों को 750 से 1000 रुपये की सुविधा मिली है और 75 साल से ऊपर के लोगों को तो ऑलरेडी हम 1500 रुपये दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दी है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज डायरेक्ट खातों के अंदर डाली गई है। आपने देखा होगा किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी बात कही, बुजुर्गों ने अपनी बात कही। जो सच्चाई है वो लोग उन्होंने बयान की है
आज एक घर के अंदर अभी मैं देख रहा था कि पालनहार मान लो कोई 3 बच्चे हैं तो 15 या 4500 रुपये उस परिवार के अंदर आ रहे हैं हर महीने। 2000 रुपये साल के अलग से आ रहे हैं, 1000 रुपये उसकी माँ की पेंशन आ रही है। जो अनाथ बच्चे उनको 2500 रुपये पेंशन आती है। तो एक प्रकार से आम जनता को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री जी की ये जो योजना है इसका कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी इससे घबराई हुई है। और आज भी आप देखें पेंशन योजना जो है भारत सरकार ने शुरू की थी, इंदिरा गांधी पेंशन योजना के नाम से। आज भी भारत सरकार के मात्र 367 करोड़ रुपए आ रहे हैं और राजस्थान सरकार 11,500 करोड़ रुपए इस योजना के अंदर लगा रही है। तो एक प्रकार से 1% हिस्सा लगभग भारत सरकार का है, 99% पैसा राजस्थान सरकार दे रही है। आज केंद्र सरकार की टेढ़ी आपकी स्कीम्स को लेकर ये देश भर में मुसीबत पैदा कर रही है। देखिए केंद्र सरकार के पास कहने को कुछ है नहीं, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। आज भी आप देखेंगे तो आज देश के नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हालत इन लोगों ने कर रखी है। इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने क्या कर रखा था, उससे पहले यूपी में, उससे पहले हरियाणा में, उससे पहले राजस्थान में, जहां भी इनकी सरकारें रही है डबल इंजन की बात करते हैं। जनता के अंदर जाति और धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को, एससी जर्नल को, जाट गुजर को आपस में कास्टों को लड़ाने का काम ये लोग करते हैं। आज सारी चीजें जनता के सामने आ चुकी है। अभी प्रधानमंत्री जी की रैली थी, कुछ भी उसके अंदर नहीं था, जनता ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। और यहाँ के नेता हैं इनमें आपस में इतनी भयंकर लड़ाई है कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक से बढ़कर एक ऐसी शानदार स्कीम प्रदेश की जनता के लिए आ रही है। और सबसे मास्टर स्ट्रोक जो रहा है महंगाई राहत कैंप, क्योंकि ये जो स्कीमें हैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस जनता को दे रही थी और बीजेपी के कार्यकर्ता इन्हीं स्कीमों के नाम पे अपना वोट बनाना चाहते थे, जनता के बीच में झूठ बोलते थे। आज वो सारी चीजें इन लोगों को पता चल गई कि कौन सी सरकार इनके लिए अच्छा सोच रही है। इनकी 3 स्कीमें हैं। आज खाद्य सुरक्षा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, इन लोगों ने उसके अंदर नाम नहीं जोड़े। आज प्रधानमंत्री सम्मान कृषि निधि योजना की बात करते हैं, कोई नाम नहीं जोड़ रहे, पैसे वापस ले रहे हैं। और इसी प्रकार से 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात करने वाले आज मकान के नाम पे एक पैसा नहीं दे रहे, गरीब बेचारा झोपड़ी में रहने को मजबूर है। तो इस प्रकार से सिर्फ दिखावा इनका, जनता के सामने इनकी पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। सिलेंडर उन्होंने बांटे थे और सिलेंडर पे आपके नाम लग गए, लोग कह रहे हैं कि गहलोत सरकार के देने का। एक देखिए ये लोग सिलेंडर के नाम पे, ये सिलेंडर जनता का ही था, उज्ज्वला के नाम से फ्री सिलेंडर बांटे, फिर वो पैसे जो जनता को सब्सिडी मिलती थी उस सब्सिडी को काट के वो पूरे पैसे वसूल किए, कोई फ्री सिलेंडर इन्होंने नहीं दिया और वापस वही रेट उनका 1150-1200 रुपये बढ़ा दिया। आज गहलोत जी ने 500 रुपये में सिलेंडर दिया है। राहुल गांधी जी की जो मालाखेड़ा के अंदर रैली थी उसमें अशोक गहलोत जी ने आह्वान किया था और ये ऐलान किया था कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। आज राजस्थान के अंदर 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि 500 रुपये में सिलेंडर मिल सकता है। भारत सरकार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस इनके दाम करने के नाम पे केंद्र के अंदर आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे। आज क्या हालत है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करके आए थे कि हर वर्ष हम रोजगार देंगे। आज क्या हालात है, जीडीपी बढ़ाने की बात करते थे, पता नहीं ट्रिलियन और पता नहीं किस आंकड़ों की बात करते थे, आज कहाँ है। तो ये सारी चीजें अब जनता के सामने, जनता की जानकारी में आ चुकी है।